तेजस्वी जी का जो बयान आया, मैं उनकी भूरी भूरी भर्त्सना करती हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी, तब से उन पे तमाम प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। आज के मतदान से ही डिसाइड होगा कि कौन बैठेगा रायसीना हिल्स पे, एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। यूँ तो रिजल्ट दीवार पे लिखी इबारत एकदम साफ है कि द्रौपदी मुर्मू को जो समर्थन मिल रहा है वही पहुंचेंगी वहां तक। लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो बयान दिया उस पर संग्राम छिड़ गया है। देखिए उनको जवाब देने के लिए कैसे उतरे हैं गुरु प्रकाश पासवान, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और बीजेपी की विधायक निक्की हेम्ब्रम। सुनिए। पद के लिए उम्मीदवार घोषित हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तब से उन पे तमाम प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार जी, उन्होंने कहा कि वो शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हद तो तब हो गई। सारी की सारी मर्यादा की सीमा को कल लांघा गया है। कल पॉलिटिक्स में भी ये कहा जाता है कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन कल सम्मान तोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जी ने कहा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति की क्या आवश्यकता है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, आप मूर्ति कह के क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने आज तक सामाजिक न्याय के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। सामाजिक न्याय के नाम पे आपने वंचितों के लिए, हाशिए के लिए क्या किया है? जो समाज हाशिए पे खड़ा है, आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। जब देश के इतिहास में पहली बार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मित्रों, देश के इतिहास में पहली बार, 70 सालों में पहली बार आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जा रहा है। प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होता है बहुत ही रेस्पेक्ट का होता है। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, सर्वोच्च संवैधानिक स्थान होता है राष्ट्रपति, और उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है। मूर्ति कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती है? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आपने क्या किया है। आज मंच पे हमारे साथ उपस्थित है निक्की हेम्ब्रम जी, इकलौती विधायिका हैं जो कि संथाल समाज से आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कितने विधायक हैं? राष्ट्रीय जनता दल के संगठन में कितने लोग हैं? उनको तो अपने परिवार के आगे कोई दिखता नहीं है। अध्यक्ष कौन होगा तो परिवार का होगा, महासचिव कौन होगा तो परिवार का होगा, राज्यसभा कौन जाएगा तो परिवार के लोग जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा तो परिवार के लोग बनेंगे। जो अपने परिवार के आगे देख नहीं सकते हैं वो हमारी आलोचना कर रहे हैं। जब अनाउंसमेंट हुई, गुरुजी ने अभी कहा कि ये सचमुच में अगर कोई अपने जीवन के संघर्ष के साथ आगे बढ़ता और उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, तो वैसे एक तो महिलाओं के बारे में मतलब व्यक्ति को खुद ही एक आदरणीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो बयान आया, मैं उनकी भूरी भूरी भर्त्सना करती हूँ। उन्हें अपने मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। और आज किसी भी समाज की महिला हो, मैं सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी समाज की महिला हो, उनका एक सम्मान है, एक समाज में एक पोजीशन है, और ये हमारे लिए माननीय है। इनका कहीं ना कहीं शिक्षित हैं, समाज से संघर्ष करके अपने मेरिट और टैलेंट के बल पर यहाँ तक पहुँची हैं, तो उनको इस तरह की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रेस के माध्यम से उनके इस बयान की निंदा करती हूँ। उनके संकीर्ण मानसिक, जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला जो कि संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं, उनके राष्ट्रपति भवन में जाने को लेकर के आपको इतराज़ है? आप अपना परिवार तो देख लीजिए। कल से ही उन पे वार हो रहा है। राबड़ी देवी का हवाला दिया जा रहा है कि अपने चिराग तले अंधेरा होता है। अपने घर में दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके लालू प्रसाद यादव ने क्या किया था। और जब हेम्ब्रम बोलने लगी तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा कि महिलाओं के लिए उनके मन में सम्मान नहीं है। अब जरा वो सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, आपने कभी
यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना। जैसा कि आपने सुना, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष पे वार करना, उसको घेरना और हमेशा इस बात के लिए तैयार करना रहना कि ज़रूरत पड़े तो वो सरकार बनाए। जानते हुए भी चुनाव लड़ा जाता है कि हम हारेंगे, क्योंकि ऐसे वॉक ओवर किसी को संसदीय प्रणाली में नहीं दी जा सकती। लेकिन शब्दों और भाषा की एक मर्यादा होती है जो तेजस्वी यादव भूल गए और इसी को लेकर के संग्राम छिड़ा है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।